Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. We have started chapter number 7. Today is our second lecture. In today's lecture we shall continue our exercise 7.1 inshallah. In our previous lecture we did question number 1 to 5, question number 1 to 6. So let's start from question number 7. If A, B and C are respectively the points 2, -4, 4, 0 and 1, 6, use vector method to find the coordinates of the point D if A, B, C, D is a parallelogram. उसने हमें ये बताया है कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसने हमें ये बता दिया कि ए बी सी डी जो है वो हमारा पैरेललोग्राम है. देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, यानी एक पॉइंट हमारे पास अननोन है और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो जो हमारे पास अननोन पॉइंट हुआ करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई सपोज कर लेंगे. Suppose the coordinates of point D are x, y, then in the parallelogram A, B, C, D. जब भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं ना, सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ कर लेनी है. अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपकी मिस्टेक होगी और बगैर फिगर के ही आप जो है इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. तो आपने फिगर ड्रॉ कर लेनी है. ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसको हमने एक पैटर्न से इसकी जो नेमिंग है ना वो करनी होती है ए बी सी डी. ये नहीं कि आप यहाँ पे ए के बाद बी लिख दें और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर छोड़ के अगले को सी कर दें और फिर इसको डी कर दें. इनको आपने एक तरतीब से लिखना होता है. ए बी सी डी हमारे पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हेयर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी. तो हमारे पास ये चारों जो पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं, आमने सामने वाली जो दो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं. तो आप कोई यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने अपने क्वेश्चन में ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी यूज़ किया है. अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं दोनों वेक्टर्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स एक्चुअली में क्या हैं, इक्वल हैं. देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल्स टू डी सी. और अगर आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं ए बी, ए और बी, देन यू कैन ईज़िली फाइंड आउट द वेक्टर ए बी. तो हम अपना वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का अपना पहला क्वेश्चन किया था. बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और साथ लिख देंगे आई कैप, और इसी तरह से बी के वाई कोऑर्डिनेट में से हम ए का वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ लिख देंगे j cap. So in this way we can find out AB, which is 2i plus 4j here. In the same way you can find out DC आप find out करेंगे तो आपने क्या करना है कि C के x कोऑर्डिनेट में से D का x कोऑर्डिनेट माइनस करना, साथ आ जाएगा i कैप, प्लस D के y कोऑर्डिनेट में से C के y कोऑर्डिनेट में से D का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और साथ आ जाएगा j कैप. And here as AB is equals to DC, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे. दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपने कंपेयर इस तरह से करना है कि आई वाला जो कोऑर्डिनेट है लेफ़्ट और राइट से उसको कंपेयर कर लेंगे. देन वी विल गेट 2 इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. और इसी तरह से हम जे वाले कोऑर्डिनेट को जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स वी विल गेट 4 इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस वाई. और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 और y की वैल्यू हमारी निकल आएगी 2. सो वी हैव गॉट द पॉइंट D. हमारे पास पॉइंट D की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं. दैट इज़ D -1 2 इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट. जैसे ये मैंने सॉल्व किया ना कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो इसी तरह से आप इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते थे कि बी सी इज़ पैरेलल टू
ए डी, ये तब भी सॉल्व हो जाना था। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मैंने ये लिया, आप दूसरी तरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स एज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट करवाती हूँ। इफ़ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 4 1 -2 3 and -8 0, use vector method to find the coordinates of the point E if AEBD is a parallelogram। उसने हमें बता दिया AEBD हमारा पैरेललोग्राम है और हमें E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपके क्वेश्चन में उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बी सी और डी के, वो तो हमें क्वेश्चन में पता चल गए। ई के हमने फाइंड आउट करने ए ई बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करा रही हूँ। आप जब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें आप ए के कोऑर्डिनेट्स इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इन फर्स्ट पार्ट। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई। सपोज ई एक्स वाई इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, देन इन द पैरेललोग्राम ए ई बी डी वी हैव AE is parallel to DB, that is AE is equals to DB। तो बाकी हमारा जो सारा प्रोसेस है वो सेम ही होगा। आपने सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है, AEBD इज़ अ पैरेललोग्राम। आपने इसी तरतीब से लिखने हैं जिस तरतीब से उसने आपको पैरेललोग्राम बताया हुआ है। ए के बाद ई और उसके बाद बी और फिर डी। हम कोऑर्डिनेट्स अपने रख लेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स उसने हमें दिए हैं वो भी हमने साथ मेंशन कर दिए हैं। और ए ई इज़ इक्वल्स टू बी डी को हम यूज़ करने लगे हैं। ए ई को आप बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ A from x coordinate of E and then y coordinate of A from the y coordinate of E and then j कैप आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया x प्लस 2 i कैप प्लस y प्लस 2 j कैप। इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट द वेक्टर डी बी। उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12i प्लस j कैप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमारे दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। तो हम उनको आमने सामने लिख के उसको कंपेयर कर लेंगे। देयरफॉर वी हैव x प्लस 2 i कैप प्लस y प्लस 2 j कैप इज इक्वल टू 12i प्लस j। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, i वाले को i के साथ कंपेयर करेंगे और j वाले को j के साथ कंपेयर करेंगे। Here we will get x plus 2 is equals to 12, that is x is equals to 12 minus 2, x is equals to 10, and y plus 2 is equals to 1, y is equals to 1 minus 2, and y is equals to minus 1. Therefore the coordinates of point E are 10 and minus 1, or we may say it as E 10 minus 1 is the required point. Next we have question number 9. ये भी आपका बहुत सिंपल है। उसने कहा इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी। देखिए अब यहाँ पे उसने हमें क्या किया है कि ये उनसे ज़्यादा आसान है जो हमने ऊपर वाले किए हैं। ओ उसने हमें बता दिया ओरिजिन है और ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी, ये कंडीशन भी उसने हमें दे दी है। ठीक है, ये इक्वल है। फाइंड द पॉइंट पी, पी हमें फाइंड आउट करना है व्हेन ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए और बी उसने हमें पॉइंट्स बता दिए हैं और वी हैव टू फाइंड पी। तो अगर आप इसको देखें, ओ तो ओरिजिन है वो तो हमें पता ही है, तो ये बिल्कुल पीछे वाले आपके क्वेश्चंस की तरह आपने सिंपली इसको कंपेयर करना है। सो हियर इन द सॉल्यूशन वी लेट पॉइंट पी एज एक्स वाई एंड वी नो दैट ओ 0 0 इज़ द ओरिजिन। देयरफॉर एज ओ पी इज़ इक्वल्स टू ए बी वी हैव ओ पी को आप, क्योंकि आपका ओ ओरिजिन है और पी को हमने एक्स वाई लेट किया हुआ है, तो वो आ जाएगा x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप। और ए बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 आई कैप प्लस 0 माइनस 7 जे कैप। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल्स टू 4i माइनस 7j। देन ऑन कंपैरिजन वी हैव x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 7।
therefore our required point is P 4 minus 7. This is our required point and it is a very important short question. इसको highlight कर लें, इसके ऊपर आप लिख लें important. It is a important short question. नेक्स्ट ऐसा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल ऐसा है, वो आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ योर होम असाइनमेंट. यू हैव टू कंप्लीट दोज. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. मैं आपको उसकी स्टेटमेंट रीड करवा देती हूँ ताकि आपको उसको सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो. सो हियर इज़ द स्टेटमेंट. यूज़ वेक्टर्स to show that ABCD is a parallelogram when the points A, B, C and D are respectively 0, 0, A, 0, B, C and B minus A, C. तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन विदाउट एनी एरर हो तो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर. सबसे पहले आपने फ़िगर ड्रॉ करनी है. फ़िगर ड्रॉ करें और साथ ही उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आप मेंशन कर दें. और हमने ये शो करना है यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. उसने हमें बताया है कि आपने ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है और उसने हमें डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए. तो जब भी हमने पैरेललोग्राम शो करना होगा, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से ही हमें पता है कि इसकी जो सामने वाली यानी ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल. और जब हम वेक्टर्स में बात करेंगे तो हम कह देंगे कि AB इज़ इक्वल्स टू DC, और ये वाली साइड पे पैरेलल शो करेंगे. और इश्योरिटी हमें ये करनी है कि ये पैरेललोग्राम है, यानी ये वाली आमने सामने वाली ये दो साइड्स भी बराबर हैं और जो बाकी दो रह गई हैं वो भी पैरेलल हैं, यानी AB और DC भी पैरेलल हैं और AD और BC भी पैरेलल हैं. तो आपने पूरा क्वेश्चन आपका तब कंप्लीट होगा जब हम ये भी शो करेंगे कि हमारा AD जो है दैट इज़ पैरेलल टू BC. फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट AB इज़ इक्वल्स टू DC. That means AB is parallel to DC, and in the next step we will show that the vector AD is equals to vector BC, which implies that AD is parallel to BC. उससे हमें ये पता चलेगा कि AD और BC भी पैरेलल हैं, यानी इससे हमें ये पता चला कि चारों साइड्स जो हैं वो आमने सामने वाली आपस में पैरेलल हैं. Then we may say that ABCD is a parallelogram. नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, द रेशो फार्मूला. तो आपको पेपर में ये इस तरह भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव रेशो फार्मूला, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में इसकी स्टेटमेंट दी हो और आपको ये आ जाए कि इसको प्रूव करें, प्रूव द स्टेटमेंट. तो आपने इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है कि अगर आपको स्टेट एंड प्रूव आ जाए तो आपको स्टेटमेंट भी आती हो. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. So let's have a look at its statement. Let A and B are 2 points whose position vectors are A and B respectively. इसकी फिगर भी देखते हैं. हम कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B जिनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं A स्मॉल a एंड स्मॉल b रिस्पेक्टिवली. यानी आप देख सकते हैं फिगर में कि जो हमारा O है, यहाँ पे ओरिजिन भी दिया हुआ है, जो हमारा पॉइंट A है तो वो भी O से ओरिजिनेट हो रहा है, जो हमारा पॉइंट B है वो भी, उसकी भी जो इनिशियल पॉइंट है वो O है. तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल a एंड स्मॉल b आर द 2 पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट उसने हमें ये कह दिया कि अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल कोई तीसरा पॉइंट हमने दरमियान में ले लिया P, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना कैपिटल P, उसको आपने देखना है कि इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो P रेशो Q. कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पॉइंट ले लें कैपिटल P और वो लाइन AB को डिवाइड करे इन द रेशो P रेशो Q, यानी कोई रेशो हो सकती है, तो उसने इन जनरल PQ ले लिया, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो किस फॉर्मूले से हम दे सकते हैं. देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला. उसका पोजीशन वेक्टर अगर हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसको हम शो कर सकते हैं R इज़ इक्वल्स टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q. तो ये फार्मूला भी आपने लर्न करना है, ये आगे हमारा क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा और इसके साथ हम अभी इसको प्रूफ करने लगे हैं.
गिवन A and B are the position vectors of points A and B respectively. Let R be the position vector of the point P which divides the line segment in the ratio P/Q. यानी अभी तक मैंने सिर्फ ये किया है कि जो ऊपर स्टेटमेंट्स हमें बातें पता चल रही थी उसको हमने अपने प्रूफ में एक दफ़ा से रीमेंशन किया। देन अब सबसे पहले देख लेते हैं हम रेशोज़ ने लिया ए पी, रेशो ऑफ ए पी टू बी पी, यानी मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट बी पी इज इक्वल्स टू पी रेशो क्यू। यानी ए पी हमारी कितनी लेंथ है पी, तो ए पी की जगह लिख देंगे पी, और जो पी बी है वो कितनी लेंथ है हमारे पास क्यू, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे क्यू। यानी पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है इन द फॉर्म ऑफ रेशो, नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको चेंज कर दूँगी इन द फॉर्म ऑफ, आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो ए पी ओवर बी पी इज इक्वल्स टू पी ओवर क्यू। इन द थर्ड स्टेप वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू मेजरमेंट ए पी इज इक्वल्स टू पी इंटू मेजरमेंट ए बी, सॉरी बी पी। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको वेक्टर वाली फॉर्म में लिखें तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्यू इंटू ए पी वैक्टर इज इक्वल्स टू पी इंटू पी बी वैक्टर। और ये जो हमने जिस तरह से इसको लिखा है उसी तरह से आपने अपने एरो हेड्स भी लगा लेने हैं। नाउ ए पी कैन बी रिटन एज, ए पी असल में क्या है, ए पी इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ ए, और ओ पी हमारा क्या होता है, ओ पी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और अपने फिगर में हमने इसको आर से शो किया हुआ है तो इसकी जगह हम लिख देंगे आर, और देन माइनस ओ ए जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है दैट इज़ स्मॉल ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ए। इन द सेम वे वी कैन राइट पी बी एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी दैट इज़ बी माइनस आर। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे फिगर जो है वो दोबारा ड्रॉ कर दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप हमने किया था क्यू इंटू आर माइनस ए इज इक्वल्स टू पी इंटू बी माइनस आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्यू आर माइनस क्यू ए इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी आर। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आपने अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि एक साइड पे आर हो जाए और एक साइड पे ए बी, सो दैट वी मे टेक आर एज कॉमन, आर हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा आर कॉमन आया हुआ है पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर। और यहाँ से आर को हम इधर ही रख लेते हैं और पी ओवर क्यू जो है वो पी प्लस क्यू हमारा उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला of the position vector of the point P as R vector is equals to QA plus PB over Q plus P। यानी अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसको याद कैसे करना है। आपने इसको ऐसे याद करना है कि हमें चाहिए P के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला R, उसको हमने R नाम दिया हुआ है यहाँ पे, वो R लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आप इस फिगर में देखें ना तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल में वेक्टर ए है और रेशो पी है, एक ट्राइंगल में आपके पास वेक्टर बी है और रेशो क्यू है। तो आपने ओपोजिट लेना होता है, ए के साथ आप लिखेंगे ओपोजिट रेशो जो क्यू है और बी के साथ आपने लेनी है ओपोजिट वाली रेशो दैट इज़ पी। तो आप लिखेंगे क्यू ए वेक्टर प्लस पी के साथ बी वाला वेक्टर, यानी वो समझ लें ओपोजिट समझ लेंगे, सामने वाली रेशो आपने लेनी है, जो उस ट्राइंगल में आ रही है वो नहीं लेनी, दूसरे ट्राइंगल वाली लेनी है। क्यू ए प्लस पी बी, और डिनोमिनेटर में आपका वेक्टर नहीं होता, डिनोमिनेटर में आपकी दोनों रेशियोज़ ही होंगी, तो वो हमारे पास इस वक्त आ रही हैं पी प्लस क्यू। सो वी हैव गॉट द फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी। यहाँ पे इस स्टेप पे आपने अपनी फिगर को ड्रॉ करके 2-3 दफ़ा हाथ से फार्मूला लिखना है ताकि आपकी जो है वो अपने फार्मूला पे ग्रिप हो जाए। और इसके साथ हमारे पास एक कोरोलरी भी है। कोरोलरी इज़ बेसिकली द रिज़ल्ट वी डिराइव फ्रॉम द थ्योरम। तो कोरोलरी में हमारे पास ये है कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना होता है वो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट होगा तो फिर हमारी रेशो तो 1-1 ही होगी ना। रेशो मिड पॉइंट की वजह से जितनी लेंथ एक तरफ होगी उतनी ही लेंथ दूसरी तरफ होगी, तो हमारी रेशो जो है वो 1-1 हो जाएगी। जब रेशो हमारी 1-1 है तो हम जब पी और
q की जगह 1 पुट करेंगे, देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ r एज r इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। और वैसे भी हमें मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ये पता है, r इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। और इसको भी हमने अपने क्वेश्चंस में आगे इंशाल्लाह यूज़ भी करना है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लें। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक पे इसको हाईलाइट कर लें, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मेंशन भी कर लें। और पेपर में लाजमी इन दोनों में से एक पार्ट आता है, इसके 2 पार्ट्स हैं, उनमें से लाजमी आपका एक पार्ट आता है पेपर में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the point of division of the line segments joining the following pair of points in the given ratio. Point C with the position vector 2i minus 3j and point D with the position vector 3i plus 2j in the ratio 4:3। उसने हमें ये कहा है कि हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। यानी एक लाइन है जो सी और डी को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। और इसके साथ उसने हमें बता दिया कि पॉइंट सी क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या है और इन दोनों की रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व आप उसी सूरत में कर सकते हैं अगर आप इसकी फ़िगर ड्रॉ करें। तो सबसे पहले आपने क्यों फ़िगर ड्रॉ कर लेनी है, जिसमें आप ये देखेंगे कि ओ जो है वो ओरिजिन ले लें, उससे 2 वेक्टर्स ले लें, एक सी है और एक हमारे पास आ रहा है वेक्टर, यानी ओ सी बन जाएगा, और एक वेक्टर ओ डी। इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल सी का नाम दे देते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल डी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी और डी वेक्टर्स। और इसके साथ उसने हमें बताया हुआ है कि रेशियो हमारी 4:3 है, तो सी वाली तरफ आपने रेशियो लिख देनी है 4 और डी वाली तरफ आपने रेशियो लिख देनी है 3। और आर का जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है आर, वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज स्मॉल सी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो हम सी का पोजीशन वेक्टर उसको हमने स्मॉल सी नाम दिया, वो लिख देंगे। डी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यहाँ पे पॉइंट डी आना है, मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो हम डी लिख देंगे। नेक्स्ट आर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स इट इनटू द रेशियो 4:3। तो हमें सिंपली रेशियो फार्मूला अप्लाई करना है। बाय द रेशियो फार्मूला वी नो दैट आर इज़ इक्वल्स टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा ए क्या है वो सी है और बी क्या है वो डी है, और जो हमारी रेशियो है पी रेशियो क्यू वो 4:3 है। तो आपकी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और पी की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो हम सिंपली अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्यू की जगह 3, पी की जगह 4 और वेक्टर ए की जगह सी वाला वेक्टर और वेक्टर बी की जगह डी वाला वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 18i माइनस जे ओवर 7, और वी मे राइट इट एज 18/7i माइनस 1/7j। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। और ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपका अक्सर आ जाया करता है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। Prove that the line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half as long। यहाँ पर उसने हमें ये बताया कि आप एक ट्राइंगल लें और उसकी कोई 2 साइड सेलेक्ट कर लें, उन 2 साइड्स का मिड पॉइंट लें। अगर आप उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो हमेशा पैरेलल टू द थर्ड साइड होगी, यानी जो तीसरी साइड हमने यूज़ की ना कि उसके पैरेलल होगी और लेंथ में भी क्या होगी, उससे हाफ होगी। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half as long। So let's start its solution।
सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उसके हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ए बी और सी हैं, और इसके साथ हमारे उनके हमने ब्रैकेट्स में लिख देने हैं पोजीशन वेक्टर के। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर हमने सी लिया हुआ है। देन अब मैंने क्या किया है, मैंने ए बी का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया है और ए सी का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया। उन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक लाइन मिल गई है दैट इज़ डी ई। और क्योंकि हमारा पॉइंट डी जो है दैट इज़ बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसको लिख सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर होगा a प्लस बी बाई 2। ये वही है जो मैंने अभी आपको रेशियो फार्मूला में बताया था कि आपकी जो क्रॉलरी थी, मैंने आपको कहा था कि इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे कि अगर आपका मिड पॉइंट होगा तो उस पर आपका फार्मूला जो है वो इस तरह से बन जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट वी हैव द पोजीशन वेक्टर ऑफ E एज a प्लस सी बाई 2। जैसे जैसे आप अपनी फिगर कंप्लीट करेंगे ना, वही सारा डाटा जो है आपने अपने क्वेश्चन पे थ्योरेटिकली मेंशन कर लेना साइड पे। एंड अब हमने दो चीज़ें शो करनी है। द फर्स्ट थिंग वी वांट टू शो इज़ DE इज़ पैरेलल टू BC। एक हम ये चीज़ शो करना चाहते हैं। दूसरा हम ये शो करेंगे कि DE इज़ हाफ ऑफ BC, यानी DE जो है वो लेंथ में BC से हाफ है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि BC ले लेते हैं। वी कैन फाइंड BC बाय OC माइनस OB करके आप BC फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा C माइनस B। इन द सेम वे वी कैन फाइंड DE एज OE माइनस OD करके आप DE फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम OE की वैल्यू रखेंगे माइनस OD की वैल्यू रखेंगे। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। टू डिनोमिनेटर में आ रहा है a प्लस सी माइनस ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 CB। और ये हम बात कर रहे थे DE की। तो जो आपका C माइनस बी है दैट वाज एक्चुअली वेक्टर BC। अभी हमने जब ऊपर BC फाइंड आउट किया है तो वो यही निकला था ना C माइनस बी, तो इसकी जगह हम लिख देंगे BC। सो वी हैव गॉट DE वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 BC। अब देखें ये रिज़ल्ट जो मैंने शो किया ना, इससे दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी। हाफ वाली बात तो प्रूव हो रही है, वो तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इससे हमें ये भी तो पता चल रहा है ना कि DE इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ BC और वी में से दैट BE इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ DE। तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स हैं, तो इस लिहाज से ये दोनों पैरेलल भी हैं। ठीक है, इस आपका ये जो लास्ट स्टेप है इससे हमें दोनों बातें प्रूव हो रही हैं, बिकॉज DE एंड BC are the scalar multiples of each other, so they are parallel, and from the exact expression here we can see that DE is half of BC। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। Prove that the line segment joining the midpoints of the sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram। उसने हमें ये कहा हुआ है कि अगर हम कोई क्वाड्रिलेटरल लें और उसके मिड पॉइंट्स को हाईलाइट करें, फिर उसके बाद उनको ज्वाइन करें एक ऑर्डर में, यानी एक ऑर्डर का मतलब एक तरतीब से, यानी पहले के बाद दूसरे वाला, पहले को दूसरे से ज्वाइन करना है, दूसरे को तीसरे से, फिर तीसरे को अगले से, और लास्ट वाले को फिर फर्स्ट से, तो हम ये देखेंगे कि वो पैरेललोग्राम बनेगा। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने मिड पॉइंट लेने हैं किसके, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। बच्चों ने पढ़ा तो होता है लेकिन वो भूल जाते हैं, तो मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपकी कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है। एनी 4 साइडेड फिगर इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी मर्ज़ी 4 साइडेड फिगर ले लें, बेशक सीधी ले लें, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ले लें, बेशक रेक्टेंगल ले लें। तो यहाँ जो मैंने फ़िगर ली है वो थोड़ी सी डिफरेंट ली है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर जैसी भी फ़िगर होगी हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो पैरेललोग्राम ही बनेगा जब उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो
तो हेयर वी हैव द क्वाड्रिलेटरल, मैंने ए बी सी डी अपना क्वाड्रिलेटरल ले लिया है और मैंने ये फिगर ख़ुद से इस तरह से ली है ताकि आपको ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, तो एक डिफरेंट से फिगर मैंने ले दिया। अब आपने ये करना है कि आपने इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया कोई भी 4 साइडेड फिगर है, दैट मीन्स इसकी 4 साइड्स हैं। तो इस 4 साइडेड फिगर के आपने हर साइड का मिड पॉइंट लेना है, अपनी नोटबुक पर उसको मार्कर से एक डॉट लगा दें। उसके बाद उन मिड पॉइंट्स को आपने एक तरतीब से ज्वाइन करना है, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, और तीसरे को चौथे के साथ, और चौथे को पहले के साथ। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने उस चीज़ को वेक्टोरियली प्रूव करना है, हमने वेक्टर्स के थ्रू उसको प्रूव करना है। तो हम ये ले लेते हैं, सपोज ए बी सी डी are the position vectors of the points A, B, C and D respectively। हमने अपने क्वाड्रिलेटरल जो है जिसके वर्टिसेस A, B, C, D थे उनके ले लिए पोजीशन वेक्टर्स A, B, C और D। देन अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, जो मिड पॉइंट्स लिए हैं ना उनके भी पोजीशन वेक्टर लिखते जाएं। अब मेरे पास मिड पॉइंट E है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A+B/2। ये वही मिड पॉइंट वाले फार्मूला और जो रेशियो फार्मूला से हमने क्रॉलरी डिड्यूस किया ना, ये वहाँ से हमें पता चल रहा है। अब सिंपली इसको हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला भी कह सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला से ये हो जाएगा A+B/2। इसी तरह F का आप लेंगे वो आ जाएगा C+B/2 या B+C/2 भी कह सकते हैं। G का आप लेंगे वो आ जाएगा C+D/2 और H का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा D+A/2। अब ये तो आ गए सारे हमारे पास कॉर्नर के जो हैं वो पोजीशन वेक्टर्स वर्टिसेस के। अब आप देख सकते हैं आपने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें EFGH को पैरेललोग्राम शो करना है। इसका मतलब आई वांट टू शो दैट EF इज़ इक्वल्स टू HG एंड FG इज़ इक्वल्स टू EH। हमें शो करना है कि EF इज़ इक्वल्स टू HG है और FG इज़ इक्वल्स टू EH है। एंड आई होप कि अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप EF कैसे फाइंड आउट करेंगे, OF माइनस OE करके, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E, और वो सब हमारे पास ऊपर दिए हैं। वो चारों मैंने इसलिए मेंशन आपको कर दिए थे कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और आप HG कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ H, वो भी हमारे पास दोनों पड़े हुए हैं सामने, आप इनको सॉल्व करना है। तो इन द एंड हम ये देखेंगे कि EF इज़ इक्वल्स टू HG एंड FG इज़ इक्वल्स टू EH। देन वी कैन से दैट EFGH इज़ अ parallelogram, or we can say that by joining the midpoints of the sides of the quadrilateral taken in order we get a parallelogram. And here our exercise 7.1 is completed. next इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स करके उसको डिस्कस कर सकते हैं।